अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। ये टॉपिक मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा था कि पहले तो मैंने वो वीडियो देखी और मुझे हंसी आई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे भी ये बात डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और वो कहता है ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, या वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, या वक्त की बहुत खूबसूरत आदत है कि ये गुजर जाता है, बदल जाता है। और हमेशा भी टेबल कभी किसी के हक में नहीं होते, टेबल टर्न होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में ये तमाम तरह ख्यालात आए और वो अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधते हुए डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट ये है नाज़रीन, आपको याद होगा कि नाज़रीन एक वक्त होता था कि ख़वातीन को जब शादी के लिए रिश्ते उनके आते थे तो उन्हें किसी न किसी ज़ावी में मुकम्मल तौर पर उतरना होता था। वो दिखती कैसी हैं, चलती कैसी हैं, उनकी मुस्कान कैसी है, दांत कैसे हैं, आंखें कैसी हैं। सबसे अहम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बात होती है वो ये कि उनका कलर कैसा है, गोरी है, सांवली है, रंगत उसकी स्याह है, कैसी है। उसके बाद जब ये अपीयरेंस हो जाती है कि बोलती है तो लहजा कैसा है, बोलती है तो आवाज़ कैसी है, आवाज़ मधुर है या आवाज़ किस लेवल की है, उसके बाद बाल कैसे हैं, चाल कैसी है उसकी, ये तमाम तरह चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती थी। और फिज़िकल अपीयरेंस में पास होने के बाद फिर दूसरी जो चीज़ें आती थी वो ये थी कि कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, खाना कैसा पकाती है, हाथ का जायका कैसा है, और घरदारी किस तरीके से चलाएगी, क्या घर को मैनेज कर पाएगी, ये तमाम तरह चीज़ें। लेकिन मर्दों के लिए सिर्फ यही काफ़ी होता था कि उनकी सैलरी अच्छी है और वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, बाकी मर्द किसी ज़ावी में पूरे नहीं उतरते थे। ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है और ये बात बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों ख़वातीन को शादी करने के लिए इतने सारे इम्तिहान पास करने पड़ते थे। और जहाँ पर अगर कोई खातून ऐसी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तमीज़दार हैं, सबके दिलों में उन्होंने घर किया हुआ है, इखलाकी हैं, लेकिन उनकी रंगत थोड़ी सी मध्यम है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। कोई बहुत खूबसूरत है लेकिन उसे खाना पकाना या घरदारी नहीं आती तो रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब मर्द हजरात के साथ क्या होता है कि उनकी 6 डिजिट सैलरी उनके तमाम ऐबों पर पर्दा डालने के लिए काफ़ी रहती थी। चाहे मर्द 40 भी क्रॉस कर चुका होगा तो उसे 18 साल की लड़की बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से एज अ वाइफ मिल जाती थी। लेकिन यही अगर कोई खातून 30 क्रॉस कर जाए और उसकी शादी नहीं हुई हो तो उसे कभी भी ऐसा शख्स एज अ लाइफ पार्टनर नहीं मिलता जो कि 2 बच्चों या 3 बच्चों का बाप ना हो, जिसकी पहले से शादी ना हुई हो। तो ये हमारे माशरे के बहुत सारे नुक्स हैं और ये हमारे माशरे की ऐसी बातें हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है और जिन पर लोगों ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की। लेकिन अब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया है कि मैंने एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं आपसे अब शेयर भी करने वाली हूँ। मिसेस खान को आप जानते होंगे, मिसेस खान को कौन नहीं जानता। रिश्ते कराने में एक्सपर्ट हैं और ज़ाहिर निदा के शो में या फिर किसी भी शो में आकर ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं जो इस माशरे में काबिल कबूल नहीं है और जो इस माशरे में हज़म होने के लिए उनको बड़ा टाइम लगता है और कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं, खुद को ले आती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको मज़े की बात बताएं कि मिसेस खान दोबारा आ गई हैं और दोबारा उन्होंने अपने आप को ख़बरों में, अपने आप को लाइमलाइट में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और इस बार जिस इंटरेस्टिंग बात के साथ आई है वो बड़ी ही कोई इंटरेस्टिंग बात है और वो बात बजाते खुद मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं उस बात पर ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक वक्त था जब ख़वातीन को इतने सारे, जो मैंने आपको पहले बताया कि इम्तिहान पास करके उनकी शादी होती थी और शादी भी ऐसे कि एहसान हो रहा है, क्योंकि ये तमाम तर इम्तिहान पास करने के बाद एक जहीज़ की लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी जिसमें वालिदैन अपनी बेटी को घरदारी का तमाम तर सामान लेकर देते थे और ज़ाहिर है फिर वो अपना घर बसाती थी। तो हमेशा हर जाविये में लड़की पिसती थी, लड़की वाले पिसते थे। लेकिन अब चूँकि दौर जदीद हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लड़कियां समझ रही हैं कि भाई वो कोई चीज़ नहीं है या कोई शो पीस नहीं है कि उनको इतने सारे सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है, या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई विंडो शॉपिंग करने आ रहा है तो देख के जा रहा है। नहीं, अब लड़कियों को अपनी वर्थ पता है, उन्हें पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए और जो होता आ रहा है तरीक़ाकार वो तमाम तर तरीके गलत हैं। अब लड़कियां इस हवाले से बात करती हैं। मिसेस खान कहती हैं कि भाई रिश्ते आ ही नहीं रहे, अगर आप 30 क्रॉस कर जाएं, मर्दों के हवाले से अब वो कह रही हैं कि ये वक्त आ गया कि अगर आप 30 क्रॉस कर जाएं तो आपके रिश्ते तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। और लोग फिर हमें कह रहे होते हैं और हमें ये कह रहे होते हैं कि क्या आपके पास रिश्ते नहीं हैं। वो ये कह रही हैं कि 30 क्रॉस करने के बाद अब मर्द हजरात को रिश्ते मिलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बताया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कह रही हैं कि ये खातून जिन्होंने मुझसे रिश्ते की बात की हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 0 मीटर
लड़का चाहिए, 0 मीटर लड़का। तो मैंने उनसे कहा कि बीबी तुम्हें 0 मीटर लड़का चाहिए, लेकिन तुम खुद एक बच्ची की माँ हो, एक बच्चे की माँ हो तुम, ज़ाहिर है तुम कैसे ये कह सकते हो। तो वो ये कहते हुए नजर आए कि नहीं भाई, मुझे 0 मीटर लड़का ही चाहिए। तो नाज़रीन, ये 0 मीटर की टर्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बताऊं कि 0 मीटर क्या है, तो 0 मीटर का मतलब ये नहीं है कि कोई गाड़ी है और वो चली नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लड़का शादीशुदा ना हो, वो लड़का बिल्कुल भी, उसकी पहले कहीं शादी ना हुई हो, ज़ाहिर शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग सा ये रिलेशनशिप चलेगा, क्योंकि उस खातून के तो बच्चे हैं लेकिन इनके नहीं होंगे, तो मेस्ड अप नहीं होगा। अब ये दौर आ गया है, एक ज़माना था जब लड़कियां एडजस्ट करती थी, लड़कियों को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, टेबल टर्न हो रहा है, और अब ये देखें कि खातून कह रहे हैं कि 0 मीटर लड़का उन्हें चाहिए, तभी वो शादी करेंगे, अदरवाइज वो शादी नहीं करेंगे। इसके बाद मिसेस खान ने जिस सबसे अहम पॉइंट को उठाया है वो ये कि 30 के बाद अब लड़कों के रिश्ते मिलना मुश्किल हो गए हैं, चाहे वो कितना अच्छा अर्न कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब से ख़वातीन फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हुई है, जब से ख़वातीन ने ये समझने की कोशिश की है कि भाई अपनी खुशियों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है, तब से वो समझ गई हैं कि वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई शो पीस नहीं है, या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी आकर पूछे कि क्या है, कैसा दिखता है, चलाकर बताओ और बोलकर दिखाओ। ये सब चीज़ें अब ख़वातीन ने मुस्तरद कर दी हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं बोलेंगे कि ख़वातीन इंडिपेंडेंट ऐसे हो गई हैं कि वो जॉब पे जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, नहीं। अब बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त आती हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टोर्स। आप ये देखें कि अब हर खातून अपने घर में कुछ ना कुछ करके अपने आप को स्टेबल कर रही है, अपने पैरों पर खड़े हो रही है, और जब औरत मजबूत होती है तो ऑफकोर्स माशरा मजबूत होता है। कितनी गलत बात है ना कि एक 30 साल की लड़की, अगर उसकी उम्र 30 साल से क्रॉस हो गई तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अब माशरे में कारआमद नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेकार हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब किसी भी सूरत में किसी भी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। खातून अगर 30 की हो गई है तो उसकी उतनी ही वर्थ है जितना कि मर्द 30 का हो गया, लेकिन 30 साल के मर्द को बहुत ईजीली अपने से भी आधी उम्र की लड़की मिल जाती थी। लेकिन यही बात जब ख़वातीन पे आती थी तो बहुत सारे मसाइल और मसले स्टार्ट हो जाते थे, बल्कि लोग तो ये भी कहते थे अब तुमसे शादी कौन करेगा। लेकिन अब ये देखें कि वो ख़वातीन जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, वो ये कह रही है कि हम नहीं करेंगे शादी, भाई हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो अनमैरिड हो, जो कवारा हो, 0 मीटर हो। तो 0 मीटर लड़के अब वही हैं माशरे में जो बेचारे 30 से कम हैं, और अगर वो 0 मीटर है तो उनकी शादी होगी, क्योंकि अगर आपने 30 क्रॉस कर ली तो आपकी शादी के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि ख़वातीन अब अपनी डिमांड रख रही हैं और ख़वातीन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तरीके से ये बात अच्छी भी है, और दूसरी तरीके से ये बात यूँ भी हमें इसको माशरे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि किसी की एज से, किसी के स्टेटस से आपको कभी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के मुद्दे से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि वक्त बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब इससे मैटर नहीं करता कि खातून 20 साल की तो उसकी शादी होगी, 30 की तो नहीं होगी, 40 की होगी तो ख़त्म नहीं। ख़वातीन का रिप्रोडक्शन सिस्टम 30 के बाद ना सड़ता है, ना गलता है, ना जलता है। वो उतनी ही कारआमद होती हैं, वो उतनी ही मोतबर होती हैं जितनी वो अपने अर्ली 20s में होती हैं। और अब मर्दों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन समझ गई हैं कि उनके हुकूक क्या हैं, और ख़वातीन समझ गई हैं कि इज़्ज़त, यह एहतराम उन्हें इस्लाम ने दिया है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हुई थी तो आप उनसे एज में बड़ी थी। तो ये था आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने